हेलो दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। आज की क्लास में हम ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इसका इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अभी तक हमने साइंस में जो पढ़ा है हम उसका एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद वहीं से लिंक करते हुए हम इस चैप्टर के अंदर चलते हैं, ग्रेविटेशन। सबसे पहले हमने मोशन चैप्टर में सीखा था कि कोई भी बॉडी है अगर यूनिवर्स में, स्पेस में, ठीक है, कहीं पे स्पेस में कोई बॉडी है तो वो मोशन किस तरह से करती है। हम कब बोलेंगे कि कोई बॉडी मोशन कर रही है या नहीं कर रही है, इसमें हमने पढ़ा था रेफरेंस फ्रेम एक शब्द, ठीक। उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि जब कोई बॉडी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे तब हम बोलते हैं कि वो मोशन कर रही है। उसके बाद हमने दो शब्द नए सीखे थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करी थी तब हमने डिस्प्लेसमेंट बोला था, और डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट्स चेंज इन पोजीशन एंड डिस्टेंस इंडिकेट्स द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में आने तक। तो ये डिस्टेंस में सीखा था। फिर हमने अगर इनको टाइम के रिस्पेक्ट में देखा था कि पर यूनिट टाइम बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है या डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, तो वहां से हमें दो नए शब्द मिले थे, वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी जो था वेक्टर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, बिकॉज इनके साथ एक डायरेक्शन भी इंडिकेट हो रही थी। और दूसरा शब्द हमें मिला था स्पीड। स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये स्केलर क्वांटिटीज थे, बिकॉज इनको बताने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप बोलो कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, बस खत्म, तो आपने स्पीड बताई। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने तक आपने पूरा का पूरा मोशन एक ही डायरेक्शन में करा, एंड दैट बिकम्स योर वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड प्लस डायरेक्शन गिव्स योर वेलोसिटी। फिर हमने देखा था कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज होती है, उससे हमें एक नया शब्द मिला था, एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, v माइनस यू अपॉन टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम टेकन, और एक्सेलरेशन का यूनिट था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आपने रिवाइज कर ली। उसके बाद हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करा था, जिसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी। तो उसका क्या फॉर्मूला था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम टेकिंग t, u से v जाने तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते हुए। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाज v प्लस यू अपॉन टी, आपको याद होगा। उसके बाद फिर हमने तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, आपको वो भी रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बच्चों इस तरीके से आपको सारी चीजें फ्लो वाइज याद होनी चाहिए कि हर चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ी थी, ठीक है। जब आप ऐसे करके तैयार करोगे तो आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं रह पाएगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप ऐसे पढ़ोगे तो एकदम बढ़िया से आपका सारे सब्जेक्ट्स मस्त तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में सर्कुलर मोशन थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। फिर हम गए थे सेकेंड चैप्टर, दैट वाज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हमने देखा था फोर्स क्या होता है। वो एक ऐसी एजेंसी होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर तीन टाइप के इफेक्ट पैदा कर सकती है। पहला, उसका शेप चेंज कर सकती है, ठीक है, आपने फोर्स लगाया, इसका शेप चेंज हो गया। नेक्स्ट, इसका साइज चेंज कर सकती है, फोर्स लगाया एंड ये श्रिंक हो गया, फोर्स लगाया एंड ये इलोंगेट हो गया, ठीक है, शेप हो गया, साइज हो गया। एंड तीसरी चीज क्या कर सकता है फोर्स इस बॉडी पे, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। दैट इज, अब इसके अंदर दो पार्ट थे, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, दैट इसके अंदर दो पार्ट थे। अगर ये रुका हुआ है तो फोर्स लगने पे ये चल सकता है, ठीक है। और अगर ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इस पे फोर्स अगर लगेगा तो या तो इसकी स्पीड घट जाएगी या तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है तो वो इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और या तो वो इसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे काम कर सकता है फोर्स। तीसरा पैरामीटर भी आप पूछ सकते हो, या आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने बॉडी रुकी हुई है तब फोर्स का इफेक्ट बताया, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब फोर्स का इफेक्ट बताया। आपने ये नहीं बताया कि जब कोई बॉडी पहले से ही एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है तब उस पर फोर्स का क्या इफेक्ट होगा। बच्चों, जो बॉडी पहले से ही एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है उस पर पहले से ही कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, तभी वो अपना एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, या तो रिटार्डेशन या फिर एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि उस पर पहले से कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है,
जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो बॉडी दो टाइप का काम कर सकती है, या तो वो रुकी हुई हो सकती है, और अगर वो चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड से ही चलती रहेगी, उसी कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। आप ऐसे समझो स्पेस में आपको अर्थ पे ये चीज़ नहीं दिखाई देगी, बिकॉज अर्थ में हमेशा एक ग्रेविटी है, एक ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, एक फोर्स है, ठीक है। तो अर्थ पे ये चीज़ दिखाई नहीं देगी, बट आप स्पेस में सोचो कि जैसे आप अगर जैसे सपोज कर लीजिए जब अर्थ से मार्स में मंगलयान लॉन्च हुआ था, ठीक है, लॉन्च हुआ, तो क्या होता है कि वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है कि उसको पुल कर ले और उसको उस पर फोर्स लगा दे। तो क्या होता है, एक रॉकेट होता है पीछे से इजेक्ट करता है, और जो हमारा मेन डिवाइस होता है, ठीक है, जो हमारा मॉड्यूल होता है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर करता है और फिर उसका रॉकेट ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। जो ब्लास्ट है पीछे से एग्जॉस्ट, वो ऑफ कर दिया जाता है और फिर वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है एक ही डायरेक्शन में। जब उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है, हम एक पर्टिकुलर एंगल पे फिर से ब्लास्ट करते हैं ताकि वो फिर उस डायरेक्शन को चेंज कर ले। इस तरह से वो काम करता है। तो कितना इंटरेस्टिंग है आप देखो, ठीक है। तो स्पेस में ये चीज़ सब चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं। अब इस चैप्टर में हम आते हैं, यहाँ ग्रेविटी है, और फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था इनर्शिया, पढ़ा था क्या होता है, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और उन पे बेस्ड आराम से क्वेश्चंस करे थे, और लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट भी देखा था। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे चार्ट, फ्लो चार्ट वाइज बहनी चाहिए, ठीक है, तब आपका सारा का सारा चैप्टर्स आराम से तैयार हो जाता है और वो सब्जेक्ट ही पूरा तैयार हो जाता है। उसी के बाद कंटिन्यूएशन में हम आते हैं इस चैप्टर में। अब हमने क्या कर लिया, फोर्स क्या होता है, मोशन कैसा कैसा हो सकता है, ठीक है, मोशन की स्टडी हम जाने, फोर्स जब बॉडी पे एक्ट करता है तब क्या होता है, जब फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होता है तब बॉडी कैसे बिहेव कर रही होती है, ठीक है, कितने लॉज ऑफ मोशन होते हैं, मोशन के नियम क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जान गए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम एक बहुत सारे फोर्सेस में से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज ग्रेविटी फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में हमारी बॉडी किस तरह से बिहेव करती है, हम उसे थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक हम एक जनरल पढ़ते थे, फोर्स क्या होता है, कैसा भी फोर्स लग जाए, आपने मैकेनिकल फोर्स लगाया, आपने हाथ से लगाया फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, कोई मैग्नेट रखा है तो आप देखते हो एक आयरन का कोई कील होता है और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो तो उस पर फोर्स लगता है और वो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फोर्स ओनली। ये इसकी स्पीड जीरो से ये कोई स्पीड एक्वायर कर लेता है एंड जाके उस पर चिपक जाता है, तो इस पर फोर्स लगा होगा तभी तो ये स्पीड इनिशियली जीरो थी, रुका हुआ था, और ये रुका हुआ स्पीड से स्पीड एक्वायर करता है एंड जाता है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेट होता है आयरन फिलिंग का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा, मैकेनिकल फोर्स लग सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी देखो ये डस्टर रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है तो इसकी इनिशियल स्पीड जीरो। अब जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, मैंने इसको फेंका नहीं है, मैं बस इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो इसकी स्पीड 0 से 1 2 3 4 करते करते नीचे तक बढ़ती चली जा रही है। जितना डिस्टेंस तक नीचे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। तो क्यों इसकी स्पीड बढ़ रही है, बिकॉज इसको अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है, पुल इज अ फोर्स, ठीक है। तो इसी ग्रेविटी के फोर्स को हम थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा और देखना चाहते हैं, थोड़ा और समझना चाहते हैं हमारे इस चैप्टर में, ग्रेविटी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और ये टॉपिक आप अपने चारों ओर बड़े आराम से देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो कि कितनी मज़ेदार दुनिया है, कैसा सिस्टम है अर्थ का, ठीक है। अर्थ एक खुद में एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, और ये जो ग्रेविटी का सिस्टम है अर्थ में, ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इसको थोड़ा सा देखो, तो आप और इसी को हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे, पहले ग्रेविटी होती क्या है, ठीक है ना, इसका क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे चारों ओर, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, कैसे कैसे ग्रेविटी हमें चारों ओर दिखती है, उसका असर क्या होता है, कुछ अच्छाइयाँ इसकी हम डिस्कस करेंगे, कुछ बुराइयाँ हम इसके डिस्कस करेंगे, कुछ होमवर्क करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आने वाले चैप्टर्स में हम आगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करेंगे। न्यूटन साहब ने बहुत इसमें अच्छे से काम करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा और कई अपनी ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने हमें दिया, जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अभी भी कोई भी आपका स्पेस मिशन लॉन्च होता है, कोई भी रॉकेट आपको भेजना होता है, कोई भी सैटेलाइट भेजनी होती है, तो हम इन लॉज ऑफ ग्रेविटेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमारी पूरी अर्थ या पूरा सोलर सिस्टम या पूरा यूनिवर्स ही ग्रेविटेशन के लॉ पे अंडर में चल रहा है। आप देख रहे हो कि सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और हमें तो सिर्फ पता है कि ये सोलर सिस्टम, हमें इतना लगता है कि सोलर सिस्टम इतना है, सारे प्लैनेट्स ठीक है रिवॉल्व कर रहे हैं सन के। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम ही एक गैलेक्सी के अंदर, आपको पता है कि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी जैसे है, मिल्की वे गैलेक्सी कैसे दिखती है आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, थोड़ा ऐसे स्पाइरल फॉर्म में दिखती है मिल्की वे गैलेक्सी, इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में दिखती है ना,
ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में दिखती है और ये ऐसे रोटेट करते हुए नजर आती है स्पाइरल फॉर्म में। और आपको पता है हमारा सोलर सिस्टम इस स्पाइरल के एक छोटी सी पुच्छी में है, ठीक है ना, मतलब ये स्पाइरल कितना बड़ा है और उसका एक छोटी सी पुच्छी होगी, वहां पर हमारा है सोलर सिस्टम। और उस पूरे सोलर सिस्टम में हमारा एक छोटा सा प्लैनेट है अर्थ, ठीक है। तो ये इतनी खास बात है। और यूनिवर्स में कितने सारे स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स, उनमें से एक छोटा स्टार है हमारा सन, छोटा स्टार में बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आप एक यूनिवर्स के लेवल पे बोल रहे हो। और ये गैलेक्सी के एक छोटी सी पुच्छी में है हमारा सोलर सिस्टम। और यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। हमारी मिल्की वे एक गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा एक और गैलेक्सी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारा कितना बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें कितने बड़े हम हैं, कितने बड़े और कितने छोटे हम हैं, ठीक है। एंड ये सब चीज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे काम करिए और आप देखो या ऑब्जर्व करो ये चीज़ कि कितने बैलेंस के साथ, कितना मस्त बैलेंस है, हर चीज़ परफेक्टली ओरिएंट होके अपना काम कर रही है, अपनी जगह से एक दूसरे की और जगह पे जा रही है और मूव कर रही है, ठीक है। सारे प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, ये सन खुद भी किसी बहुत बड़ी बॉडी के अराउंड मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये पूरा स्पाइरल जो है वो लगातार घूमता जा रहा है, तो पूरा सोलर सिस्टम ही मूव कर रहा है, हमारी अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है। ऐसे कितने यूनिवर्स में प्लैनेट्स होंगे, कितने एस्टेरॉइड्स होंगे जो अपने अपने स्टार्स के अराउंड रोटेट कर रहे होंगे, और कितने स्टार्स होंगे जो एक और उनसे बड़ी मैसिव बॉडी या ब्लैक होल के अराउंड रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो बिकॉज दिस ऑल थिंग इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के अंदर जाते हैं। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है, ग्रेविटी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, एक अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फोर्स है, ठीक है, जो हर एक बॉडी जिसके पास मास होता है वो अप्लाई करती है हर एक बॉडी पे। मतलब यूनिवर्स की हर एक बॉडी यूनिवर्स की हर एक दूसरी बॉडी पे ग्रेविटी लगाती है। मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है दो बॉडीज के बीच में, हर जिस बॉडी के पास मास होता है वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या है, एक तरीके का एक फोर्स है जो हर बॉडी के पास होता है, और इस फोर्स के कारण हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ, ठीक है। एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको कि हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब इसका कहाँ कहाँ असर हमें दिखता है, सबसे इंपॉर्टेंट असर तो आपको दिख रहा है कि कोई भी चीज़ को आप छोड़ो तो वो फ्री फॉल होती है। फ्री फॉल मतलब कि आपने उसको फेंका नहीं है, बस उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो से आपने ड्रॉप कर दिया, दैट इज रिलीज्ड, यू जस्ट रिलीज द बॉडी एंड द बॉडी गेन्स अ फोर्स एंड इट मूव्स विद अ हायर वेलोसिटी एज इट गोज डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। तो हम अर्थ को कंसिडर करके देखते हैं, क्योंकि अर्थ एक, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम देख सकते हैं। पूरा यूनिवर्स की कहानी मैं आपको बताऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे, तो हम एक अर्थ को सिस्टम लेके चलते हैं। तो अर्थ पे बेस्ड आप देखो, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं वो नीचे की ओर जाता है। आप क्रिकेट खेलते हो, आप कितना भी अच्छा और तेज से शॉट मार दो, कितना भी ऊंचे बॉल फेंक दो, वो बॉल वापस नीचे की ओर आती है। आप जितने भी कस को उछलना चाहो, ठीक है, जितनी भी ताकत से आप उछलो, आप वापस से अर्थ पर ही जाके गिरोगे, ठीक है। आप बॉल को ऊपर फेंको, कितने भी ऊंचाई से ऊंचे तरफ को फेंको, आप वापस नीचे अर्थ पर ही आओगे। तो अर्थ के पास एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसा गुण है जिससे वो हर एक चीज को अपनी तरफ पुल कर रही है, अपनी सेंटर की ओर पुल कर रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्यों बोला कि अपने सेंटर की ओर पुल कर रही है, और मैंने ये क्यों नहीं बोला कि अपनी तरफ पुल कर रही है और इस पर मैं ख़त्म क्यों हो गया, तो इसका भी आप एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। आप तो ये तो अच्छे से जानते हो, आप अप्रिशिएट करोगे ये चीज़ कितनी मस्त चीज़ है। आप ये जानते हो कि अर्थ गोल है, ठीक है, दिस इज अर्थ गोल है, ठीक है, ये सब आप जानते हो। अब क्या है कि अर्थ गोल है, आपने ग्लोब देखा है, ठीक है। अब इसी में यहाँ पर कहीं इंडिया होगा, यहाँ पर कहीं कोई दूसरा देश होगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं साउथ अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि इंग्लैंड है, ठीक है। और भी बहुत सारे देश हैं इस तरह से बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो जब इस टाइप का एक सिस्टम है, तो देखो कोई आदमी सपोज कर लीजिए इंडिया में बैठा है, ठीक है, कोई आदमी बांग्लादेश में है। अब बांग्लादेश में है तो वो बांग्लादेश की ज़मीन पर इस तरह से ही रहेगा ना, ज़मीन के ऊपर पैर रखेगा, ठीक है। कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया में है, कोई आदमी साउथ अफ्रीका में है, ये इनके पैर हैं, ठीक है, आप देख रहे हो ज़मीन पर उनके पैर हैं, ठीक है। कोई आदमी इंग्लैंड पर है, इस तरीके से। और इस तरीके से पूरे अर्थ के ऊपर आदमी बिखरे होंगे, पूरे अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म बिखरी होगी, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हम हमेशा मूव कर रहे हैं, अर्थ कभी स्टेशनरी तो है नहीं,
ठीक है, अर्थ हमेशा मूव कर रही है, गोलाई में भी मूव कर रही है और मतलब रोटेशन भी कर रही है एंड रिवॉल्यूशन भी कर रही है, अराउंड द सन रिवॉल्यूशन एंड ऑन इट्स ओन एक्सिस रोटेशन। तो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपके एक घूमती हुई बॉल के ऊपर खड़े हो? ऐसा कभी फील होता है कि आपके नीचे की जो ज़मीन है वो गोल गोल घूम रही है, ठीक है, और कभी भी आप गिर सकते हो? कभी गिरे क्यों नहीं आज तक? ठीक है, क्योंकि अर्थ तो गोल है और आप इस गोले के ऊपर हो। कभी एक बड़ी सी बॉल के ऊपर खड़े हो तो पता चलता है, ठीक है। तो अर्थ एक गोला है, बहुत बड़ा सा गोला, और ये रोटेट कर रहा है और ये बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक दिन में सपोज इसका रेडियस जो होता है दैट इज 6400 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। जो अर्थ का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर्स। तो आप इसका जरा सरकमफ्रेंस निकालो, ठीक है। सरकमफ्रेंस निकालोगे 2πr लगाओ तो देख रहे हो कितना बड़ा नंबर आ रहा है, कितने किलोमीटर्स में आ रहा है। एंड उतने किलोमीटर्स का डिस्टेंस अगर वो 24 घंटे में कवर करता है, बिकॉज एक रोटेशन होता है एक दिन में एक रोटेशन होता है, तो आप वहां से किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकाल के देखो अर्थ की कितने स्पीड से रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा इतनी तेजी से कोई बॉल घूम रही है और आप उस बॉल के ऊपर खड़े हो, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि आप गिरने वाले हो कभी, या डिसबैलेंस हो जाओगे कभी, ठीक है, या इस गोले से नीचे गिर जाओगे और स्पेस में चले जाओगे, सोलर सिस्टम में तैरोगे? ऐसा क्यों नहीं लगा? ऐसा इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो ग्रेविटी है इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी है कि आपको ये भी नहीं पता चलता है कि आप उल्टे हो, मतलब अर्थ के नीचे वाले पार्ट में आप हो, क्योंकि ये तो अर्थ तो गोल गोल घूम रही है, ठीक है। तो कभी आप हो सकता है आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, आपको हमेशा ही यही फील होता है कि आप ऊपर हो, अर्थ फ्लैट है और आप उस अर्थ के ऊपर। आपको हमेशा ऐसा फील होता है बिकॉज ग्रेविटी हमें इतनी जोर से नीचे की ओर पुल कर रही है कि हमें असर ही नहीं लगता कि हम उल्टे हैं कि सीधे हैं। एक्चुअली स्पेस में कुछ उल्टा सीधा नहीं होता है। अगर आपने टीवी में या फिर मूवीज़ में देखा होगा, जो लोग स्पेस में जाते हैं, जो लोग स्पेस शटल्स में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर देखो वो किसी भी एंगल में ओरिएंट हो रहे हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऊपर का नीचे का आगे पीछे, उनका कोई वो नहीं होता है, वो सारी डायरेक्शन एक जैसी लगती है उनको, ठीक है। और किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी घूम जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ही सिस्टम है। और ये ओरिएंटेशन की, ये ऊंचा है, ये नीचे है, ठीक है, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सारा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली। कितने मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। और ये ग्रेविटी हम सबको अंदर की ओर पुल कर रही है, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ पुल कर रही है। ये ग्रेविटी हम सबको टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ पुल कर रही है। इसलिए चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप साउथ अफ्रीका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, कहीं पर भी हो, आपको यही लगेगा कि मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ, बिकॉज आपके पैरों को पकड़ के इतनी कस के अंदर की ओर खींचा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है ग्रेविटी की। और अगर ग्रेविटी कमज़ोर पड़ जाए किसी दिन, सोचो अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ का पुल किसी दिन कमज़ोर पड़ जाए तो क्या होगा? कौन टपक जाएगा नीचे सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व करो कि ग्रेविटी हमारे साथ कितना अच्छा कर रही है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे हो, जैसे कोई भी चीज़ आप है, जैसे कोई भी फ्रूट है वो पेड़ से गिरता है तो वो अर्थ की ओर गिरता है। तो ग्रेविटी के बारे में लोगों को पहले से पता तो था, बट ये न्यूटन साहब थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व करा। एक दिन वो अपने काम से थोड़ा बोर हो गए थे, तो गार्डन में बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि एक सेब पेड़ से टूटता है और गिरता है। कुछ कहते हैं उनके सर पे गिरता है, कुछ बोलते हैं सामने गिरता है, जहाँ पर भी गिरता है कोई बात नहीं। बट उन्होंने उसको, उस घटना को, वो जो सिचुएशन हुई उसको देख के ऑब्जर्व करना शुरू करा। उनका दिमाग घूमा कि ये हुआ क्यों, ये सेब अभी तक पेड़ में लटका था, ये टूट के नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया या कहीं और क्यों नहीं चला गया। उन्होंने, ये पहला आइडिया उनके दिमाग में आया, और जब ये पहला आइडिया उनके दिमाग में आया फिर उन्होंने सवाल सोचा तो जवाब उनको खुद से मिलता है, ठीक है। आप कभी कोई प्रॉब्लम में फंसते हो, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है आपके दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, या ये चीज़ क्यों हुई होगी नेचर में, तो उसका जवाब भी आप अपने से सोचने की कोशिश करो कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। तो क्या होता है, बहुत सारे शायद मिलते हैं। जब बहुत सारे शायद मिलते हैं तो एक शायद को पकड़ के वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ अच्छा ये हुआ होगा, तो चलो ये काम करके देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। मिल गया तो ये हमारा थ्योरी बन गया और उसे हम आज पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं मिला तो वो फेल हो गया, फिर दूसरा कारण हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी डेवलपमेंट होती है। जो आज आप बुक्स पढ़ रहे हो, जितना हम थ्योरी आज जानते हैं, आज हमारे जितना साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया है, सोचो अर्ली मैन से जहाँ हम पत्थर से इधर उधर होते थे और
कैसे हमारे कपड़े होते थे, कैसे हमारी गाड़ियाँ होती थी, कैसे हमारे वेपन्स होते थे, और वहाँ से हम आज की दुनिया में जैसे हैं, हम कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, सारी चीज़ें, जितना डेवलपमेंट हमारा हुआ है ये सारा इन्हीं चीज़ ऐसे ही डेवलप होता है। कहीं से भगवान नहीं लिखते हैं हमारी किताबें, हम ऐसे ही डेवलप करते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, हम उसका आइडिया सोचते हैं कि ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे चेक करने के लिए। अगर वो सही बैठ गया तो वो थ्योरी बन गया, अगर नहीं बैठा तो वो फेल, फिर दूसरी थ्योरी सोचो, फिर तीसरी थ्योरी सोचो, इस तरीके से। और ये एक आदमी का काम नहीं होता है, बहुत सारे आदमियों का काम होता है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं जो आपको मज़ेदार लगी होंगी। तो खैर, ग्रेविटी आप देख रहे हो कितनी मज़ेदार सी चीज़ है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, किस तरीके से हमारा जो प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम में किस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमारा अर्थ पे कितना काम ग्रेविटी का हो रहा है आप ये देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर सोलर सिस्टम की बात करो तो कैसे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं चारों ओर अराउंड द सन। एक बहुत मज़ेदार सी बात बताता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, आपका एक सवाल होना चाहिए, पहले आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आपने बोला कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे ग्रेविटी है, तो जैसे मैंने मार्कर छोड़ा ये अर्थ पे गिर गया, दैट इज़ इनके बीच का कांटेक्ट हो गया और ये ज़ीरो हो गया। अगर आप बोलते हो कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो आप हमें ये बताओ कि कोई प्लैनेट सन पे अटैच क्यों नहीं होता या सन पे गिर क्यों नहीं जाता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आप चाहो तो वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज करके सोचो दिमाग में कि क्यों ऐसा नहीं होता कि कोई प्लैनेट सन पे जाके चिपक जाए या सन के अंदर चला जाए और बर्न आउट हो जाए और ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्यों वो रिवॉल्व कर रहे हैं चारों ओर, ठीक है। तो इसका जवाब आप देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जवाब है, आप देखो इसका जवाब। या इसी का आप बोल सकते हो कि सैटेलाइट हम रॉकेट से ले जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो सैटेलाइट अर्थ पे गिरती क्यों नहीं है, वो अर्थ के चारों ओर क्यों रिवॉल्व कर रही है। अगर आप ये भी समझ गए कि सैटेलाइट क्यों रिवॉल्व कर रही है और क्यों गिरती नहीं है अर्थ के ऊपर, तो आप समझ जाओगे कि क्यों प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और क्यों वो चिपक नहीं जा रहे हैं सन पे। तो इसका जवाब देखो, सपोज कर लीजिए ये आपकी अर्थ है, अर्थ का एक पोर्शन हमने लिया, अपर पोर्शन, बॉटम पोर्शन भी होगा, ठीक है। ये एक अर्थ का पोर्शन है, ठीक है। अब आपने क्या करा, अर्थ पे ये आपकी बिल्डिंग है, आपके घर की बिल्डिंग है सपोज कर लीजिए, और आपने यहाँ से एक ईंटा पूरी ताकत से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, ठीक है। एक तो बात है आपने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप नहीं करना है आपको, टारगेट मिला है कि आप जितनी दूर फेंक सको, हॉरिजॉन्टली जितनी दूर फेंक सको, आपको ये टास्क है। तो आप यही करोगे ना कि आप जितनी ऊंचाई पे जा सको, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे आप उतनी दूर ईंटा फेंक पाओगे। इस बात से आप एग्री करते हो। अगर आप अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर ईंटा फेंको हॉरिजॉन्टल, तो वो एक दूरी पे जाएगा, और वहीं आप 10 मंजिले बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर हॉरिजॉन्टल ईंटा फेंको तो वो और ज़्यादा दूर जाएगा। इस बात से आप एग्री करते हो, ठीक है। तो आपने ईंटा फेंका, वो यहाँ गिर गया। अब अगली बार आपने क्या करा, आपने और ऊंचाई से ईंटा फेंका। जब आपने और ऊंचाई से ईंटा फेंका, वो यहाँ जाके गिरा। फिर आपने और ऊंचाई से ईंटा फेंका, वो यहाँ जाके गिरा। और ऊंचाई से ईंटा फेंका, वो यहाँ जाके गिरा। अब आपने क्या करा, आपने बहुत ऊंचाई से ईंटा फेंका। जब आप बहुत ऊंचाई से ईंटा फेंकोगे हॉरिजॉन्टली, तो वो ईंटा क्या करेगा, इस तरीके से घूम जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सैटेलाइट्स काम करती हैं और सैटेलाइट किस तरीके से हमारे अर्थ के चारों ओर घूमती हैं। उसका रीज़न यही होता है। हम सैटेलाइट्स को क्या करते हैं, एक बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं रॉकेट से बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं, फिर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उनको ले जा करके छोड़ देते हैं। वी जस्ट ड्रॉप इट। जब हम ड्रॉप कर देते हैं तो क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण अर्थ की ओर गिरना चाहता है। वो अर्थ की ओर गिरना चाहता है, बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो कभी अर्थ की सरफेस पे नहीं गिर पाता है, वो हमेशा गोल गोल घूमता रह जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द कंसेप्ट कि किस तरीके से हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं यूनिवर्स में, स्पेस में, और किस तरह से सैटेलाइट्स काम करती हैं हमारे अर्थ की ओर, क्यों घूमती रहती हैं, वो कभी अर्थ पे गिरती क्यों नहीं है। एक्चुअली सैटेलाइट्स हर वक्त अर्थ पे गिर रही होती हैं, वो यही कोशिश कर रही होती है मैं गिर जाऊँ अर्थ पे, क्योंकि उन पर हमेशा एक ग्रेविटी का पुल लगा रहता है, अर्थ हमेशा उनको अपनी ओर खींच रही होती है, ठीक है। बट वो गिर नहीं पाती हैं बिकॉज वो उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर होती हैं। जब जिस टाइम पर ड्रॉप की गई थी वो इतने डिस्टेंस पर थी कि जब वो ड्रॉप करी जाती हैं वहाँ से, तो वो कभी गिर नहीं पाती, अर्थ के ऊपर नहीं गिर पाती हैं, वो अर्थ के चारों ओर हो जाती हैं, ठीक है। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे आपने एक हाथ में एक धागा बांधा, उस पर एंड पे कंकड़ बांधा और उसको घुमा रहे हो। जब आप घुमा रहे हो उस पर, तो जो ईंटा होता है वो हमेशा
जो आपकी धागा होता है, रस्सी होती है, उस पर हमेशा टेंस्ड होती है, वो हमेशा खिंची हुई होती है, बिकॉज उस पर ईंटा हमेशा बाहर जाना चाहता है, ठीक है, या एक डायरेक्शन में जाना चाहता है, और वो रस्सी उस ईंटे को अंदर की ओर पुल कर रही होती है, ठीक है, और वो उसी फोर्स के कारण वो अंदर की ओर हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, ठीक है। रस्सी में एक टेंशन होता है, टेंशन इज अ फोर्स, ठीक है, टेंशन मतलब वो टेंशन नहीं जो दिमाग वाला, टेंशन मतलब फोर्स, ठीक है, और रस्सी उस ईंटे को हमेशा अंदर पुल कर रही होती है, बट वो ईंटा हमेशा घूम रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो हमारी सैटेलाइट होती है उस पर हमेशा अर्थ अंदर की ओर खींच रही होती है उसको, अगर नहीं खींचती तो क्या होता, ये सैटेलाइट ऐसे चली जाती, ठीक है, बट हमेशा इसको अर्थ अपनी ओर पुल कर रही होती है, इसलिए हमेशा ये अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, इसके मोशन का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर है, तो इसका मोशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, ये ऐसे चले जाना चाहिए, बट नहीं जाता, बिकॉज अर्थ इसको अंदर की ओर पुल कर रही है। तो ये हर डायरेक्शन, हर समय इसको अर्थ ग्रेविटी के कारण खींच रही होती है अंदर, बट ये कभी अर्थ पे गिर नहीं पाता, और ये सैटेलाइट घूमता रह जाता है। कुछ ऐसा ही काम होता है हमारा प्लैनेट्स के साथ में, प्लैनेट्स को हमेशा सन अपनी ओर खींचता रहता है, और इसी कारण हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूम रहे होते हैं और बाहर भाग के नहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो ग्रेविटी में आपने ऑब्जर्व करी, आपने देखी। इस लेक्चर में हमने बस इंट्रोडक्शन पढ़ा, कोई नया कंसेप्ट नहीं सीखा, कुछ ऑब्जर्वेशंस करे, ठीक है। होपफुली आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, और मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, आप इसका जवाब ज़रूर हमें कमेंट करके रिप्लाई करिएगा। सपोज कर लीजिए कल सुबह आप उठे और आपने ये ऑब्जर्व करा कि अर्थ की ग्रेविटी कमज़ोर पड़ गई है, मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, वो थोड़ा सा वीक हो गया, और अर्थ अब हमें कम ग्रेविटी से खींच रही है। तो क्या क्या असर पड़ेगा हमारे चारों ओर या हम पे, ऐसे क्या क्या काम होंगे जो हम कर सकते हैं और अभी नहीं हो पा रहे, या क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, ठीक है। जो आपके दिमाग में आई ऐसी 3 या 4 चीज़ें ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा अगर अर्थ की ग्रेविटी कमज़ोर पड़ गई किसी दिन, तो उस दिन क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर पाओगे, या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाओगे, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 2 से 3 ऐसी चीज़ें। तो होपफुली आपको ये लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा, आपने सीखा होगा ग्रेविटी के बारे में, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो आपके कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन आप हमें देना चाहें, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं हमारा कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।